नाउ सेक्शन 114 डील्स विद ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हमें सबको पता है, चार जो हम बोलते हैं चार ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एजीएम में होती हैं, वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होती हैं। एंड ऑन कॉन्ट्ररी, अगर कोई और मैटर हो रहा है अदर देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो दैट विल बी ट्रीटेड एज स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ में क्या जाता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब कब बोला जाएगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, अच्छा कब माना जाएगा, तो वोट्स इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन आर मोर देन द वोट्स अगेंस्ट इट। मतलब क्या होता है मैम, देखो एक सिचुएशन है, मैंने आपको बोला चार ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एनुअल जनरल मीटिंग में जो कंसिडर की जाती हैं एज अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू बी पास्ड, मतलब उसके लिए, ठीक है। तो एक हम ले लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ये रेजोल्यूशन है और इसको हमें पास कराना है, तो हम क्या देखेंगे, मैंने क्या बोला, वोट्स इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन आर मोर देन द वोट्स अगेंस्ट इट। रेजोल्यूशन में अगर फॉर एग्जाम्पल, और वहाँ पर जो पर्सनली प्रेजेंट हैं मेंबर्स और जो वोट कर रहे हैं हम उन्हीं का काउंट करेंगे, जो घर पे बैठे हैं हम उनको काउंट नहीं करेंगे, जो आए हैं और जिन्होंने वोट किया है, मेंबर्स हु डू नॉट वोट आर नॉट काउंटेड। तो फॉर एग्जांपल 100 लोग आए हैं, 100 लोगों ने ही वोट किया है, तो 51 जो है कंसिडर किए जाएंगे कि 51 अगर वोट्स इन फेवर आ गए तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाला जो रेजोल्यूशन है दैट डीम टू बी पास, मतलब वो पास हो जाएगा। अब अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ही वोट्स अगेंस्ट इट। उसके लिए आप कोई भी और ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें चार्जेस का कोई ट्रांजैक्शन है जो हमें करनी है, या फिर हमें सिंपल बोरिंग्स लेनी है, उसका अप्रूवल चाहिए बाय वे ऑफ एसआर, तो हम देखेंगे कि हमारे 3 टाइम्स इन फेवर आने चाहिए। द वोट्स इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन एटलीस्ट 3 टाइम्स द वोट अगेंस्ट इट। स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ क्या जाता है, स्पेशली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बेसिकली होती है कि जो आपका रेजोल्यूशन है उसको उसने मतलब डिफ़ाइन किया, अच्छी तरीके से एलॉबरेट किया है, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको समझ में आए। इसीलिए जब भी आप रेजोल्यूशंस देखोगे या जो भी होगा उसका थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज होती है, ऐसा नहीं है कि बेयर एक्ट छाप दो, ठीक है। तो ये सिंपल सा सेक्शन 115 रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब ये क्या है, कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिस पे कंपनी अपने आप डिसीजन नहीं ले सकती, अपने आप चर्चा नहीं कर सकती, जैसे फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो एक्ट ने ही उसको मना किया हुआ है, आर्टिकल्स में कुछ ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं कंपनी के, या फिर एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड हैं कुछ ऐसे रेजोल्यूशन जिस पे कंपनी तब तक चर्चा खुद नहीं करेगी जब तक मेंबर्स उसको स्पेशल नोटिस के थ्रू बताएंगे नहीं कि यार इस मैटर पे चर्चा कर लो, राइट। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, तो स्पेशल नोटिस मेंबर्स देंगे लिखते हुए कि इस मैटर पे चर्चा करनी है, तब कंपनी को आज़ादी है। अब ये जो स्पेशल नोटिस है ये कंपनी को कब दिया जाएगा, सो सच स्पेशल नोटिस विल बी सर्व टू कंपनी एटलीस्ट 14 days बिफोर GM एंड कंपनी विल सर्व टू ऑल मेंबर्स एटलीस्ट 7 days बिफोर GM बाय पोस्ट, ईमेल, ठीक है। और अगर ये सब कुछ नहीं है पॉसिबल, पोस्ट नहीं, ईमेल नहीं, तो कंपनी जो है वो न्यूज़पेपर में छाप देगी वही 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स क्यों, एक तो अपनी लोकल लैंग्वेज का होता है और एक अपने इंग्लिश का होता है, ताकि सबके लिए ईजी हो समझना। अब कंपनी को स्पेशल नोटिस देने के लिए आप में भी तो कुछ वज़न होना चाहिए ना, कुछ आपकी औकात होनी चाहिए। तो लॉ बोलता है मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1% ऑफ वोटिंग पावर और पेड अप शेयर्स ₹5 लाख कैन सर्व स्पेशल नोटिस टू कंपनी ऑन रेजोल्यूशन मैटर्स फॉर विच स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट। वो याद दिलाएंगे कि भाई इन मैटर्स में थोड़ा चर्चा कर लो, बहुत टाइम हो गया चर्चा किए हुए, लेकिन आपकी जो कंडीशन है, जैसे हमने और सेक्शंस में भी पढ़ा है, 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, आपके पास इतनी होल्डिंग होनी चाहिए। तो ऐसे ही इन केस
रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 होल्ड एटलीस्ट 1% ऑफ वोटिंग पावर और पेड अप शेयर्स ₹5 लाख। ठीक है, तो आप जाकर सर्व कर सकते हो। सेक्शन 116 बहुत ही छोटू और सिंपल सा सेक्शन है। बोलता है इफ़ अ रेजोल्यूशन इज पास्ड इन एडजॉर्न मीटिंग देन द डेट ऑफ पासिंग ऑफ सच रेजोल्यूशन विल बी डेट ऑफ एडजॉर्न मीटिंग। तो वह एडजॉर्न मीटिंग का ही होगा, एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। कुछ ना ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं जो एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए सेक्शन 117 में बोला गया है कि आप जब भी ऐसे अग्रीमेंट्स या रेजोल्यूशंस पास करोगे, यू हैव टू इंटीमेट ROC इन फॉर्म MGT 14 विद इन 30 days ऑफ पासिंग सच अग्रीमेंट्स। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जब SR पास करोगे जनरल मीटिंग में, तो आपको पता है MGT 14 जाता है विद इन 30 days ऑफ पासिंग सच SR। सेकेंड है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। जब आप वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करोगे तो उसकी भी इंटीमेशन आप ROC को दोगे विद इन 30 days। थर्ड, एनी रेजोल्यूशन इन क्लास मीटिंग। फोर्थ, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग कंसेंट ऑफ 100% मेंबर्स। ऐसा कोई रेजोल्यूशन जहाँ पे आपको 100% मेंबर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने आप में पता लग रहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन होगा, और जब इंपॉर्टेंट होगा, डबल इंपॉर्टेंट होगा, तो हमें इंटीमेट करना पड़ेगा ROC को इन MGT 14 विद इन 30 days। देन बोर्ड रेजोल्यूशन टू अपॉइंट और रीअपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। हम BR पास कर रहे हैं टू अपॉइंट और रीअपॉइंट MD, तो भी हमें MGT 14 में उसकी इंटीमेशन देनी पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर्स अंडर सेक्शन 173, जो बोर्ड की रिस्ट्रिक्टिव पावर्स हैं, वो कहाँ है? 179 एस सबसेक्शन 3। तो उसमें अब ये कहता है कि इस सेक्शन की कुछ रिलैक्सेशन है। किन पे रिलैक्सेशन है? तो 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज पे रिलैक्सेशन है, एक IFSC, एक प्राइवेट कंपनी। ठीक है, उनको बोला गया है कि आप सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप MGT 14 फाइल करो, ये दोनों कंपनीज पे लागू है। ठीक है, बट IFSC पे एक एडिशनल रिलैक्सेशन है। हम यहाँ बात कर रहे हैं ना कि 30 days में फ़ाइल करना है, तो IFSC जो है वो इंटीमेट कर सकती है विद इन 60 days। 30 की जगह उसको रिलैक्सेशन है कि वो 60 days में पास कर सकती है। साथ ही में और क्या रिलैक्सेशंस हैं हमने पढ़ी थी, 101 to 107 एंड 109। इनमें भी इन दोनों कंपनीज़ को रिलैक्सेशन है कि वो रिक्वायरमेंट, उसकी जो भी प्रोविजंस हैं, अपने प्रोविजंस हैं, वो बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज प्राइवेट कंपनी है, छोटी कंपनी है। IFSC का अलग पूरा मोटिव होता है। ठीक है, तो ये है आपका 117। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 118। 118 में हम क्या पढ़ते हैं? मिनट्स। मिनट्स क्या होते हैं? मिनट्स होते हैं रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स किसके, कैसे मेंटेन करने हैं? मीटिंग्स के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, चाहे वो जनरल मीटिंग हो, बोर्ड मीटिंग हो, कमेटी मीटिंग हो, सबके आपको मिनट्स प्रिपेयर करने हैं। क्यों करने हैं भाई? बाद में जाके तो लोग मुकर सकते हैं, कंपनी मुकर सकती है कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। तो लॉ बोलता है कि भाई आपकी मीटिंग्स इतनी होनी है, हर साल होनी है। आपको भी एक चेक रहेगा कि आपने लास्ट ईयर मीटिंग में क्या पास किया है, क्या रेजोल्यूशंस पास किए हैं, और हमें भी रिकॉर्ड रहेगा एज ए इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और दी अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। तो मिनट्स बहुत ज़रूरी हैं, और ये आप मानो मत मानो, हर एक स्टूडेंट जिसने भी आर्टिकलशिप अभी तक करी है, अपनी मतलब ट्रेनिंग करी है या फिर वो करेगा, उसको सब पहला काम ये दिया जाएगा कि प्रिपेयर मिनट्स। और बच्चों को लगता है कि यार क्या प्रिपेयर करने हैं मिनट्स, ये इतना क्लैरिकल वर्क से हमें दे दिया है, हमें कुछ और दो, हमें फाइलिंग के लिए दो, ये दो। लेकिन आप ये समझो, मिनट्स को प्रिपेयर करना, उसका एक फ़ायदा है कि आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, मतलब आपको हर एक कंप्लायंस, लॉ सब पता चल जाएगा क्योंकि आप मिनट्स प्रिपेयर कर रहे हो। सेकेंड चीज़, ये कंपनी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के अंडर ही रहता है, और कोई भी अगर डायरेक्टर है कंपनी का जो ऑथराइज्ड है उसके अंडर रहेगा। ठीक है, और कोई कुछ नहीं, छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब आप
इसके बारे में सुनो कि क्या क्या और कहता है। देखो, जो सेक्शन 118 है कंपनीज एक्ट का, वो दोनों चीज़ों की बात करता है, जनरल मीटिंग के मिनट्स की भी, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स की भी। नाउ जैसे मैंने आपको बोला, मिनट्स क्या है? मिनट इट रेफर्स टू द डिसीजंस एंड प्रोसीडिंग्स दैट टुक प्लेस इन मीटिंग। ठीक है, हो चुकी हैं वो। आपको मिनट्स भी जो प्रिपेयर करने होते हैं वो पास्ट टेंस में करने होते हैं पूरे के पूरे। नाउ सबसे पहले टाइम लिमिट क्या है? अब आपकी बोर्ड मीटिंग हुई तो आपको कितने टाइम तक, एक टाइम फ्रेम होगा ना कि आपको प्रिपेयर करके रखने हैं मिनट्स, तो वो क्या है? तो विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग हो, आपको जो प्रिपेयर करने का टाइम दिया गया है लॉ में वो है 30 डेज। ठीक है। देन टाइम लिमिट ऑफ साइनिंग। अब कोई भी डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेट कब होगा? जब वो साइन होगा। तो साइनिंग की लिमिट क्या है? तो देखो, जनरल मीटिंग क्योंकि एक इसमें इन्वेस्टर्स और अदर बाहर के लोग, इन्वेस्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसकी टाइम लिमिट भी 30 डेज़ ही रखी गई है। विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, मतलब तभी की तभी आप प्रिपेयर करो और तभी की तभी साइन करो। ठीक है, इसमें कोई डिले नहीं चलेगा। बट इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग देयर इज़ नो टाइम लिमिट, आप कभी भी साइन कर सकते हो। एक तरह से समझ लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब घर की बात है अपनी। ठीक है। देन साइनिंग अथॉरिटी। साइनिंग अथॉरिटी क्या बोलती है कि जनरल मीटिंग का साइन कौन करेगा? कौन अथॉरिटी, किसके पास अथॉरिटी है? तो चेयरमैन के पास अथॉरिटी है, चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग। और अगर उसकी वो अनअवेलेबल है या इनकैपेसिटी है, भैया कुछ भी हो सकता है, वो इंडिया से बाहर है या फिर पागल हो गया है, ठीक है, अनसाउंड माइंड हो गया है, तो अगर चेयरमैन नहीं है तो लॉ बोलता है कोई भी डायरेक्टर जो ऑथराइज्ड है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको तभी की तभी 30 डेज़ में साइन कराना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। देन बोर्ड मीटिंग के केस में चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग, और इन केस उसकी भी अगर इनकैपेसिटी है या फिर वो अनअवेलेबल है तो सीएम ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। जैसे मैंने आपको बोला ना कि बोर्ड मीटिंग है यार, घर की बात है अपनी, तो इस बार कर लो। और अगर वो चेयरमैन जो है वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के चेयरमैन से भी अपने पिछली बोर्ड मीटिंग के भी साइन करा सकते हो। ठीक है। देन हु विल कीप द सेफ कस्टडी। मैंने अभी बताया आपको, सीएस और एनी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई सीएस, अब जिस कंपनी में सीएस नहीं है तो डायरेक्टर जिसको ऑथराइजेशन होगी वो अपनी कस्टडी में रखेगा मिनट्स बुक। ठीक है, चाहे वो जनरल मीटिंग की हो चाहे वो बोर्ड मीटिंग की हो। देन कब तक हमको इन्हें संभाल के रखना है? कब तक? पहले अगर मैं बात करूं, पहले जो प्रीवियस लॉ था हमारा उसमें तो 8 ईयर्स थी। ठीक है, बट अब परमानेंटली कर दी है। जब तक है जान, कंपनी की जब तक जान है तब तक आपको अपने मिनट्स बुक को प्रिजर्व करके रखना है, चाहे वो जनरल मीटिंग हो, बोर्ड मीटिंग हो, कमेटी मीटिंग हो, कोई क्लास मीटिंग हो, कुछ भी हो, यू हैव टू प्रिजर्व परमानेंटली। ठीक है। नाउ कहाँ प्रिजर्व करें? प्लेस ऑफ प्रिजर्वेशन कहाँ है? सो रजिस्टर्ड ऑफिस, इन केस ऑफ जनरल मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस और सेम सिटी टाउन विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। मतलब आप उसी के इर्द गिर्द अपना जनरल मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो रख सकते हो। और बोर्ड मीटिंग के एनी प्लेस ऑफ इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया। 4 टाइप्स के मिनट बुक्स बनते हैं। ठीक है, बोर्ड मीटिंग के हमने पढ़ लिए, जनरल मीटिंग के। एक होती है क्रेडिटर्स मीटिंग। ठीक है, एक होती है कमेटी मीटिंग। कमेटी मीटिंग मतलब जो भी आपकी कमेटी है, ठीक है, ऑडिट कमेटी है, स्टेक होल्डर्स कमेटी है, रेम्यूनरेशन कमेटी है, ये डिफरेंट कमेटीज़ हैं। तो इनकी कोई ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग करनी है, जब भी इनकी मीटिंग होगी इनके मिनट्स बनेंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स मीटिंग जब होगी और कमेटी मीटिंग होगी, ये क्या है? ये सिचुएशन के हिसाब से कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है ना, कितने टाइम गैप में हो रही है। तो क्रेडिटर्स मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो जनरल मीटिंग के मिनट्स की तरह प्रिपेयर होंगे, और जो कमेटी मीटिंग के मिनट्स हैं वो बोर्ड मीटिंग के थ्रू होंगे। समझ आ रही है? लिंक भी देखो, क्रेडिटर्स मीटिंग है क्योंकि वो आपके आउटसाइडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, उनके प्रति जैसे होते हैं ना, बाहर वाले रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों के प्रति हमारी थोड़ी सी और एक फॉर्मेलिटी वाली बात हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो उस केस में जो इनके जो मिनट्स प्रिपेयर होंगे वो एज जर्नल मीटिंग होंगे। एंड कमेटी मीटिंग में रिश्तेदार नहीं है, अपने घर की बात है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनती है वैसी बन जाएगी। तो अपने भाई बहनों को तुम जैसे ट्रीट करते हो वैसे तुम इन्हें ट्रीट करोगे, ठीक है। एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ बताना चाह रही हूँ कि कंपनी लॉ में जो एक चीज़ समझने वाली है ना, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है कि भाई जनरल मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का, तो इनको ना ऐसे रिलेट कर लो जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल में बताया है। बोर्ड मीटिंग हो गई, कमेटी मीटिंग्स हो गई, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ भी हो गया तो समझो कि वो हमारे घर की बात हो रही है, हमारे पापा मम्मी, हमारे रियल सिबलिंग्स, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो क्या है, ज़्यादा फॉर्मेलिटी वाली बात ही नहीं है, ठीक है, जैसे कि अभी तक तुमने मिनट्स में भी देखा, ज़्यादा फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। बट अगर हम जनरल मीटिंग की बात करते हैं, स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, तो वहाँ सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, जहाँ पर हमें मन भी नहीं है तब भी हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी उस तरीके से इम्प्लाई हो सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर तुम अपने दिमाग में रखोगे तो तुम्हें प्रोविजंस बहुत जल्दी समझ में आएंगे और कन्फ्यूजन कम होगा, ठीक है। अभी जो अब सेक्शन 118 किस पे एप्लीकेबल है, टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी, जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी आपकी, ठीक है। उस पर लॉ बोलता है कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने अपने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि भाई हम तो बनाएंगे, मिनट्स बनाएंगे, वी विल प्रिपेयर मिनट्स, तो भाई बनाओ, फिर तो बैठ के फिर बनाओ। लॉ तो आपको रिलैक्सेशन दे रहा है, लेकिन अगर आपको अपनी करनी है तो आप बनाओ मिनट्स, ठीक है। नाउ 3 कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर चेयरमैन की डिस्क्रिशनरी पावर है, टोटली मतलब एब्सोल्यूट डिस्क्रिशनरी है, कि वो इन 3 टाइप्स के मैटर्स को एक्सक्लूड कर सकता है। मीटिंग में हुई है बट वो एक्सक्लूड कर सकता है वाइल प्रिपेयरिंग द मिनट्स। वो क्या है, सबसे पहले विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, अगर कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं या कुछ ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो उसके लिए सही नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, तो वह मेंशन नहीं होंगी। दूसरी विच इज़ डेफेमेटरी, अब उठ के किसी शेयर होल्डर ने किसी को गाली दे दी तो वो तो आप लिखोगे नहीं ना कि अरे अरे वो गाली छूट गई, ज़रा लिख लें क्या, वो कौन सी थी, एक्चुअली हमें मिनट्स बनाने होते हैं ना तो इट्स इम्पॉर्टेंट। बट नहीं यार, तुम ऐसी चीज़ें नहीं लिखोगे। और तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ इररेलेवेंट और इममटीरियल, ठीक है। अब यहाँ पर इररेलेवेंट इममटीरियल क्या हो सकती है, किसी ने बोला लाइट ऑन ऑफ करने के लिए या फ़ैन ऑन ऑफ करने के लिए, तो वो चीज़ आप नहीं लिखोगे ना। जो भी आपकी रेलेवेंट मटीरियल चीज़ें हैं रिलेटेड टू द मीटिंग ओनली एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आप नोट करोगे, ठीक है। तो ये आपकी 3 चीज़ें हैं, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से देखना। देन आपका जो लास्ट है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 118। कॉन्ट्रावेंशन क्या है, देखो मिनट्स मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने छेड़छाड़ करी तो उसकी सज़ा भी है। क्या है सज़ा, इफ़ एनीवन डज टेम्परिंग ऑफ मिनट्स, मतलब पन्ने फाड़ दिए या फिर ओवरराइट कर दिया या कुछ हो गया, तो 2 years ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन दैट इज़ मिनिमम 25,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख, ठीक है। और कोई अगर अदर वायलेशन करी तो कंपनी में पेनल्टी है 25,000 एंड पेनल्टी इन ऑफिसर एंड। ये आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट ऑडियो है AGM की। इसमें हम सेक्शंस करेंगे 119, 20, 21, 22 एंड दैट्स इट। ये आपका पूरा AGM कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले किया था हमने सेक्शन 118 में क्या था, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। नाउ सेक्शन 119 बोलता है इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स ऑफ द जर्नल मीटिंग, मतलब अभी तक हमने बना लिए, अब इंस्पेक्शन करना है। तो इंस्पेक्शन कौन करेगा, इंस्पेक्शन बाय द मेंबर्स। तो लॉ क्या बोलता है, देखो लॉ बोलता है कि मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिजनेस आवर्स, तो भाई ऐसे तो मजमा लग जाएगा, कंपनी में सब मेंबर्स ही बैठे हैं कि जी हमें इंस्पेक्ट करना है, हमें मिनट्स देखना है, ये दिखाओ वो दिखाओ, तो भसड़ टाइप की मच जाएगी, ठीक है। तो लॉ ये बोलता है कि आप अपने आर्टिकल्स में मेंशन कर दो ना, कंपनी कैन पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन सच इंस्पेक्शन बाय मेंशनिंग इन आर्टिकल्स और बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, कि आपको सिर्फ 2 घंटे ही अलाउड होंगे फॉर इंस्पेक्शन। लॉ बोलता है कि आप अपने आर्टिकल्स में लिख दो, वरना वहाँ तो भसड़ मच जाएगी,
किसको किसको संभालोगे और इसी काम में लगे रहोगे। तो सबसे पहला क्या बोला उसने कि हाँ मेंबर्स को हक है कि वो इंस्पेक्ट करें मिनट्स, दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका हक है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आप अपने आर्टिकल्स में ये ज़रूर मेंशन कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, चाहे कैसे भी रेजोल्यूशन पास कर दो कि आप 2 घंटे ही इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है, 2 घंटे ही इंस्पेक्ट करना आपको अलाउड होगा। नाउ अब कोई मेंबर बोलता है कि नहीं भाई मैं यहाँ 2 घंटे लगाऊँ, 2 घंटे में तो मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पाऊँगा, क्या है क्या नहीं है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है कि कंपनी कर क्या रही है, क्या हुआ है, तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं घर लेके चला जाऊँ। तो कंपनी बोलती है ना ना, यहाँ सिर्फ फ्री सर्विस है, घर ले जाओगे ठीक है हम भेज देंगे, लेकिन पीसा लगेगा उसका, ठीक है। तो पीसा कितना है, पीसा है 10 रुपीज़ पर पेज, ये मैक्सिमम है, आप इससे कम भी लिख सकते हो अपने आर्टिकल्स में, बट लॉ बोलता है ये मैक्सिमम। भाई इससे ज़्यादा क्या चार्ज करोगे, पर पेज बोला है, अब मिनट्स कोई 10-15 पेज के थोड़ी ना होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सो इफ़ एनी मेंबर वॉन्ट्स कॉपी ऑफ द मिनट्स देन ही विल गेट इट विद इन 7 days ऑफ द रिटर्न रिक्वेस्ट। वो रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देगा कि मुझे कॉपी चाहिए, और हाँ पेमेंट करो, कॉपी लो, 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी तुम्हें पहुंचा देगी, ठीक है। अब सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है, प्रीसीडिंग 3 साल की मिलेगी आपको जो सॉफ्ट कॉपी है, बट अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो उसका लगेगा पीसा, ठीक है। ये था आपका सेक्शन 119। नाउ सेक्शन 120 क्या बोलता है, बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या आप कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ठीक है। लिस्टेड कंपनी, एनी कंपनी हैविंग एटलीस्ट 1000 मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स मे मेंटेन, में ऑप्शनल है, कोई वो नहीं है कि मतलब कंपल्शन नहीं है, इट्स ऑप्शनल टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और देखो अगर रिकॉर्ड मेंटेन रखोगे तो फ़ायदा किसको होगा, फ़ायदा आप ही को होगा, आपकी कंपनी को होगा। नाउ बहुत ही छोटा सा सेक्शन था ये। नाउ सेक्शन 121 दैट इज़ रिपोर्ट ऑन AGM, ठीक है। सबसे पहले तो ये हर किसी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये हर किसी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल किस पे है, फिर मैम किस पे एप्लीकेबल है बताओ ना। ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। देखो लिस्टेड पब्लिक कंपनी भैया बहुत बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, उसके कंप्लाइंसेस बहुत बड़े होते हैं, तो उनको तो अलग से रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भैया माता रानी की कृपा से हमारी जो ये मीटिंग थी, AGM थी, वो ठीक ठाक निपट गई है। ठीक ठाक निपटने से क्या मतलब है, प्रॉपर्ली बुलाई है, प्रॉपर्ली कंडक्ट की है, और प्रॉपर्ली सब प्रोसीडिंग्स वगैरह, रेजोल्यूशंस वगैरह पास हुए हैं, ठीक है। तो अब वो रिपोर्ट किस में देगी, किस फॉर्म में देगी, तो वो फॉर्म है MGT 15। कौन सा फॉर्म है, MGT 15। दोबारा बोलो एक बार मेरे साथ, MGT 15 क्या जाएगा इसमें, इसमें जाएगी रिपोर्ट ऑन AGM ओनली एंड ओनली बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और किसी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्यों मैंने बताया, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है भैया, उसका तो ये सबसे बड़ा एक इवेंट होता है, क्योंकि वो लिस्टेड है, इतने सारे कंप्लायंसेस, इतने सारे शेयर होल्डर्स को संभालना, सब करना, तो उसकी एक प्रॉपरली रिपोर्ट बनाकर आप ROC में सबमिट करोगे कितने टाइम में, 30 days में, ठीक है, 30 days में सबमिट कर दो। और किस फॉर्म में जानी चाहिए, तो MGT 15। किस फॉर्म में जानी चाहिए, MGT 15, ठीक है। तो ये छोटा सा सेक्शन था बट इम्पॉर्टेंट था। अब 122 सेक्शन जो कि लास्ट है इस चैप्टर का, कुछ भी नहीं है, बस उसने बोला है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑन OPC, ठीक है। OPC पे कुछ कुछ सेक्शंस आपके नहीं लगेंगे, तो वो कौन से नहीं लगेंगे, देखो सबसे पहले तो हमने 96 सेक्शन से स्टार्ट किया, तो 96 वाला नहीं लगेगा। AGM तो नहीं कर सकता ना, अकेला बंदा थोड़ी ना मतलब ऐसे प्रिटेंड करेगा कि हाँ भैया 100 लोग बैठे हैं सामने, नहीं, जब है ही नहीं तो है ही नहीं। और इसके लिए 1% कंपनी को अलाउड नहीं, मतलब एग्जाम्प्ट है वो तो, ठीक है। और सेक्शन 98 एंड 100, 98 भी आपका, 100 भी ये EGM वगैरह, 2, 111, 12, 13, ये सारे जो आपके सेक्शंस हैं वो OPC पे
अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पूरा चैप्टर AGM। इसकी जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स में आपको पूरे चैप्टर्स मेरे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आज ही सेकंड वाला अपलोड हुआ है। ठीक है, सुबह 8 बजे अपलोड हुआ है, तो आप उसको चेक करना। और थर्ड पार्ट मैं वेडनेसडे को कर दूँगी, संडे को कर दूँगी, संडे को थर्ड पार्ट आपका आ जाएगा, तो उसमें आप एक साथ सुन सकते हो, राइट। तो ऑल द बेस्ट, और कल हम एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो स्टे ट्यून एंड ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कंपनी लॉ की क्लासेस भी चल रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं कंपनी लॉ की रिविजनरी क्लासेस। ठीक है, तो वहाँ पे भी उसको लाइक करो, शेयर करो।